करने का जज्बा का राजतंत्र में पहले जो होता रहा बाबा बाबा अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया मानो मानो मानवता को खोता गया अरे राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा अरे जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा कहे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ राजतंत्र में पहले जो होता रहा दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया मानो मानो मानवता को खोता गया जमाने की सच्चाई में आप लोगों को बता दूं लोग गाय को अपनी माता समझते हैं भाई गौ माता है हमारी एक जमाना रहे जले होई कि गौ हत्या करब बड़ा गुनाह बा आज तक गौ हत्या होत बताई कई के हो भाई यार वाली नहीं वाह लोग कौए के अंदर अपने पूर्वज को देखते हैं कि अगर कौओ खाना खाए ले तो हमारे काका बाबा लोग खाना खाए लिए हैं लेकिन आज के समय में लोग इंसान के अंदर इंसानियत नहीं देखते अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो वहाँ पर 10 लोग एकत्रित होंगे तो 6 लोग केवल वीडियो बनाने के लिए जाते हैं वीडियो बना ले फेसबुक पे डाल दे $2-4-6 के काम हो इन जाएगी बारे महाराज और मेरा इन बैठ जाए आप लोग कुर्सी ले ला बैठ जा हाँ नहीं पाँव भारी हो जाए तो घर मलिकार साहब ललन भैया यार एक 4 पाई भिजवा दे हाँ कम से कम जे बा ए भैया यहाँ पर बैठे सभी से मेरा एक प्रश्न है साहब पहले के समय में राजतंत्र चलता था राजतंत्र का मतलब होता है कि राजाओं का शासन राजा के लड़का हो जाए चाहे गूंग हो चाहे बैर हो चाहे लूल हो चाहे लंगड़ा हो लेकिन फिर भी वो राजा कहलाता था लेकिन आज के समय में लोकतंत्र चलता है यानी जनता का शासन ये हमारे बड़े भैया कह रहे हैं माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में ना तो मेरी एक बात आप सुनिएगा जहां पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है और जहां पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है और एक बात जान लीजिए जिस दिन इस देश से या सरकार हटेगी उस दिन शायद दूसरी आजादी भारत देश को मिलेगी सबकी समस्या एक है क्यों के अच्छा ही बताओ साण देवता साण महाराज जब खेते में हिलत हैं तय का सोचत हैं कि केकर खेत बा पंडित जी का वो केवल चरे बदे आवत हैं रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चे कितनी मेहनत से तो बेचारे आई के रूम लेके पढ़ते हैं पेपर देते हैं 2 घंटा बाद पता चलत बा कि पेपर वही लीक हो गया तो न लोग सोचिए कि तिलक चंदन लगावा चला पंडा बना का जरूरत बा यार 1 लाख सैलरी है ये चले तो मेरा एक सवाल है आप सभी से उस सवाल का बा कभी जी गजल के अंदाज देते हैं कैसे भोजपुरी गजल बा आवा लड़की कहे भोजपुरी गजल बा मिजाजी गजल बा गुरुजी अरे तुम मेरे बात
अरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, 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 तुम मेरे मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शिक्षित समाज बैठा है, अरे वाह 40-50 जने हैं, लेकिन मन से बिरहा गाते, मन से सुनिया है आप लोग। शिक्षित आज के समय में एजुकेशन का बड़ा महत्व है। वाह तो उन सभी से मेरा एक सवाल है, सवाल का बा गुरुजी, कवि जी बड़ी सुंदर लेखनी लिखत हो। वाह क्या बात अरे राजा विद्वान, अरे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजविद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ, सम्राट किसका नीचा है, आज मैं कहती हूँ, सम्राट किसका ऊंचा है। शेखर यादव, बड़े भाई आप शेखर यादव जी हमारे गार्जियन जी, क्या रुपया कर फरमाइश बस समझ दी गीत क्या हो जात बा भैया, आप बैठ जा, ये बहाने कम से कम खड़ा रह, भीड़ तो जनाई। वाह कहे राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। किसी भी अनपढ़ आदमी को बैठा दीजिए राजगद्दी पे, उसका महत्व ज्यादा है, उसका स्थान ज्यादा है कि उस विद्वान व्यक्ति का है वाह जो जानता है कि संविधान क्या चीज है। आहा, नहीं तो अगर एक बात बा गुरु जी, शेखर भैया, अगर कुर्सी गदहा के देबो बैठे बदे, वाह तू बैठी ना मुड़ी फंसाई के उमा टारी, वाह आई बात गदहा बदे नहीं रही। इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। वाह कहानी बा कब के केकर बा, कवि जी भाव देते हैं कैसे। अब आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, खैले उर्दू शब्द है, खैले का मतलब होता है बहुत सारी। वाह भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी, मगर सुल्तान की तो नूरजहां ही जानम थी। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे,
अरे तो बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, तभी तो नूरजहां से दीवाने थे। अरे तभी तो नूरजहां के शहंशाह जी दीवाने थे। कहानी क्या समझिया? आगरा वही आगरा। जहाँ पेठा बिकता है हाँ हो मानत तो हर बात। वही आगरा। और आगरा में प्रेम की निशानी बनाई गई है ताजमहल। बनाने वाले का हाथ काट लिया गया था। जय महाराज वो बातें मत करा। ए भैया नूरजहां बेगम जैसे हमारे और आपके हिंदू धर्म में केहू के नाम गीता बा, केहू के नाम सीता बा, केहू के नाम राधा बा, कार्तिक पूजा बा। हो तो मुसलमान धर्म में केहू के नाम नूरजहां, तो केहू सुल्ताना बेगम, केहू रजिया बेगम, केहू समा, केहू दुनिया के नाम। हाँ क्यों परवाना खुला। हाँ बस करो। अच्छा जहांगीर की कई पत्नियां थी, लगभग बताया गया कि 20 पत्नियां थी। 20 हो और 20वीं रानी बेगम नूरजहां थी। एक बात रहे गुरुजी कि पहले के राजा कईयो रानी रखे बर्दाश्त रहे। आज के समय में कईयो रानी राजा मजे के रख लेते। एक रानी तोहर वाली ठीक बा। आधा हिंदुस्तान रखते हैं। अरे तेरी माँ फेसबुकवा पे लाइव था। ए भैया छोड़ महाराज कहाँ जाते बाहर लेना। चाची हमारे बड़ी संस्कारी हैं का गुरुजी। अच्छा ये हमारे काकी दादी लोग जब अपने ससुरे आए रही हुई है तो लंबा घूंघट करे हुई है। काहे बदे जाना थे पहले वाले दांत बड़ा बड़ा होता नहीं दिखात बग के कर दांत बड़ा बा यार। पहले के दुल्ही मांग भर के सिंदूर लगाया ऐसे कि हमारे दुल्हा के आयु लंबी होके सुहागन बनकर आई हूँ, सुहागन बन के उस दुनिया से चली जाऊं। पर्दा के पीछे आवाज बंद करो भाई। और आज के समय में तनी शक्ति कली है काहे बदे जाना थे। वो बच्चे जल्दी मरे दूसरे के जाए जो पर्दा के पाछे गए। तार वाली कितना लगाओ तो इनका दिलचस्प लगा हुआ था ज्यादा 150 प्लस हो। ए भैया जहांगीर की कई पत्नियां थी। देखिए मनोरंजन भी लेते रहिए और कहानी का आनंद भी लेते रहिए। वैसे प्रयागराज में गाँव में हमका बड़ा डर लागत। काहे बदे लागत जाना थे आप लोग। हिया रामायण महाभारत से हटके तनको कोनो नई कहानी गावत गवैया का बताइए जाना थे रुचि। प्रयागराज बिटिया हिया जले महाभारत रामायण नहीं गबू तले पार नहीं पड़ू। महाभारत करो हम नहीं समझे कि हिया वाले कुछ खाते ना हुआ वाले और कुछ खाथिन का समझाया जाए तो काहे नहीं समझेंगे महाराज। प्रयागराज में एजुकेशन के बड़ा महत्व बा। कुल लड़का यहाँ आवत है रूम लेके पढ़ते इनके लोग के इतिहास के बात नहीं समझ में आई। ए भैया कहानी पर विचार करिएगा। नूरजहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। मतलब बेनकाब का मतलब यह होता है कि मुसलमानों में यह रिवाज है कि जब भी लड़की घर से बाहर निकलेगी ताले पर्दे के अंदर यानी नकाब के अंदर आ जाती है। कोई नहीं देखा था। और जाहिर सी बात है जो चीज ज्यादा खूबसूरत रहेगी मर्दों का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाएगा। तो जहांगीर नूरजहां के बड़ा मान है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है मेरी पत्नी मेरी बेगम साहिबा। बड़ी लाजवाब है रे। एक दिन नूरजहां बेगम जी अपने कमरे के बाहर जो छत का गुरुजी लोकेशन होता है छत पर खड़ी है और बाहर का नजारा देखते हैं। तले जहांगीर पीछे से आई के अकवारी में भरत है। हाय रे अजले अकवारी में भरत है तले तारीफ करत है। कैसे तारीफ करें गुरुजी। एक लाइन गीत लगत भाई हमारे काका बाबा के उम्र वाली बा। गुरुजी क्या बात
कजरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ताले लइकिया एक बात कहे आई लाइन हमारे दिल के बड़ा करीब बा दुनिया है मेरे पीछे क्या बात है? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे 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 अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरे जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान। अच्छा एक बात है कभी कभी पत्नियों की भी तारीफ कर लेनी चाहिए वाह के और एक बात बताओ था कि अगर मेहरारू 10 बात कहे तो केवल उनमें से 4 बात माने वाह 6 मत माने आहा, या बदे नहीं माना कि अगर माने लगबा हां देख खुली बात तो मान ले। कहीं उठा तो उठबा वाह कहीं बैठा हां नहीं बैठबा तो दुल्हन तले कहीं हम जाते अपने नहीं हरे झेल दादा हो समझे जाया हाँ, ध्यान दे अच्छा इतने करत करत दुल्ही कब तोहरे माई बाबू तोहे अलग कह दे हां इहो नहीं जनबा वाह ई बरे अरे वाह अच्छा ये कार्यक्रम के आयोजक साहब सम्मानित लल्लन सिंह यादव हमारे बड़े भाई क्या पूज्य ससुर जी वाह वाह हमारे गार्जियन जी पूज्य बाबू जी के द्वारा 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चाह रही तारीफ करते हैं जहांगीर अपने बेगम साहिबा यानी पत्नी की वाह कैसे करें आई हाय रे मेरी रानी कहे आई हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी आ मुस्तफा की जैसे यार देखलू तरू की जाला सार आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आमर के बाती जैसे यार देखलू तरू की जलसा आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोरी जवानी आमर के बाती जैसे यार देखलू तरू की जलसा। पलट कर जब बेगम साहिबा नूर जहां देखती हैं तले नकाब के अंदर वो आंख दिखात बा आय हाय 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 जाने में है क्या आंखें हैं आपकी जैसे पूरा आम के फाकी जैसे ही नकाब हटा आ वैसे आय हाय आ क्या गाल है आपके ये तो पूरा कश्मीर का सेब दिख रहा है। कहे खुदा ने क्या हुस्न दिया है आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या हूर है आपका। अरे बस कर यार हमको लागत बस जहांगीर की आत्मा इनके अंदर ही आएगी बात समाय के बा इतने नहीं और कहा तो इनका कहे का हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे कमर कमानी जैसे सुनल चकदार बाटे कमर कमानी जैसे
के अंगुरा बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनुरानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनुरानी बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुरानी मौसम के रूप होवे खान देखेलू त रुकी जाला सान बाहों में आजा रानी लेकर के अंगनुरानी मौसम के रूप ए, ई त मानला तारीफ के बात रे। अब मेन पॉइंट बिरहा के यहाँ से शुरुआत बा। जहांगीर के बेगम साहिबा देर किस बात की बाहों में रानी काहे ओके बेचारे के परेशान करत है। आइए थोड़ी प्रेम की बातें हो जाए। ताले नूर जहाँ कहते हैं राजा जी चदरा ओढ़े रहा दे ए हमार सैया जी तनी हमार बात सुनो। कहे का कहे कोरा में आऊ तब कहे तब जले आप हमका धनुष और बाण चलावे सिखोबा। जहांगीर देखे कहे अच्छा ये बात है। वैसे इस खूबसूरत चेहरे पर ये खूबसूरत अदायगी बड़ी अच्छी लगेगी। मंगाए सैनिकों से अपना धनुष और बाण अच्छा सिखावत है गुरुजी। एक दिन बीता 2 दिन बीता 3 दिन बीता 4 दिन बीता 5 दिन बीता 6 दिन 7 दिन 8 दिन बीता गए ई बीता ना यार मतलब बीत गया गुजर गया ई वाला। ए भैया धीरे धीरे समय बीत रहा है। तो एक दिन राजा साहब अपने दरबार में बैठे हैं और रानी अपने कक्ष के बाहर खड़ी हैं और बाहर का नजारा देख रही हैं और मन में विचार करते हैं मौसम है आशिकाना। आए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना बात है। याद करते हैं अपने जहांगीर जी के तले एक वृक्ष बा और वृक्ष पर एक कौवा बैठा है। वो करियवा वाला एक काला कौवा बैठा है और उस कौवे पर निशाना लगा रही है। अरे कौवा बड़ा सुगर है। यार तुमको देख के कहा थे अरे हाथ है भाई कहे कि कौवा बैठा है क्यों ना आज खुद के द्वारा ही परीक्षा ली जाए। राजा साहब जी ने मुझे कई दिनों से शिक्षा और दीक्षा दी है। काहे नैया जी कौओं के ऊपर मारी निशाना ढंगनाया जाए निशाना लगाई देखी कहाँ तक हमार शिक्षा पहुंची बा। धनुष पर बाण चढ़ा है साहब और तले होत का एक लाइन गीत लगत बा। कोनो देवर अपने भौजाई से शिकायत करत बा। कौन शिकायत बा? देवरवा कहे अपने भौजैया से देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना आय हाय देवर का दूर दूर ना देवर का दूर दूर ना आय हाय देवर का दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के खिलावे कहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के चबावे करे देवर का दूर दूर ना भौजी भतरे के चबावे करे देवर का दूर दूर ना ई तजबा लेकिन होत का बा उस समय के दृश्य कवि जी लिखत हैं। देखिए इतिहास की बात है। कहे मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी ओ बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी ओ बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी सनवर हले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी बनवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी बनवा रहले ना सजनवा बनवा मारे कहे संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी अरे साहब ए कौवा बैठा है पेड़ पर और निशाना लगा है। तीर जब छूटी है बाबा अपनी तरफ खतरे को आता देख कौवा उड़ा है। बहुत चालाक था कौवा चला कर रही ना
वह कौवा उड़ा है तो जाहिर से बात है अगर तीर छूटा है उस कौवे के लिए, अगर कौवा उड़ेगा तो कहीं न कहीं तीर जाकर के लगेगा। यह स्वाभाविक बात है। वाह तीर छूटा, अच्छा एक बात, तीर जब छूटा है तो उसी पेड़ के किनारे ही एक तालाब है, वाह जैसे सामने है। हाँ। अच्छा ठीक है यार, बड़ा बढ़िया बात। एकदम बढ़िया। चलिए यही के ले लीजिए, तालाब है और तालाब के बगल ही हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे दो इंसान, वाह एक औरत और एक मर्द, वाह जैसे धोबी थे। हाय हाय। धोबी और धोबिन अपना कार्य, आज वॉशिंग मशीन आई बा मंजीत भैया, ना ही पहले के कपड़ा कुल धोबी है धोवे। वाह वो देसी पाउडर से। हाँ हो पाउडर से कम नहीं रहा। ए भैया हम मंजीत भैया से के बढ़िया जानी, दोनों लोग कपड़े धो रहे हैं, तले तीर लगता है, किसे लगा बा? टेरी के भाव में कभी लिखत है। अरे अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, अरे तो अरमान सारा अब धूमिल, अरे अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान, अरे इंसान, अरे इंसान। बेगम बाढ़ चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। बेगम बाढ़ चलाई, चला दिए बाढ़, और इतने में ही वह बाढ़ आ करके धोबिन के पति यानी धोबी के सीने में लगता है। आय हाय साहब, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी की पत्नियां होंगी और जिनकी नहीं है वो आने वाले समय में होंगी। क्यों होगी? ना ना। हाँ, दो चार जने बच ही जाए वो लग के बाद। अरे मोदी भैया तू तो मोदी है ही है, तार नाम है मोदी बा। और यहाँ पर बैठी महिलाएं भी, इनके भी पति हैं, और सबसे बड़ी खासियत यह कि मांग में सिंदूर है। सभी एक बात अपने ऊपर लेकर के देखिएगा, यदि अपने ही आंखों के सामने आपकी हंसती खेलती दुनिया एक सेकंड में उजड़ जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। एक बात मेरी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पत्नी की कितनी इज्जत ससुराल में होगी, ये बात केवल और केवल उसके पति पर निर्भर करती है। पति मानेगा तो वही घर स्वर्ग बन जाएगा, और पति नहीं मानेगा तो विश्वास मानिए लोग रोज जीकर भी मरेंगे, इतना जान लीजिए। बड़ी खुश थी धोबिन अपने पति के साथ, प्रत्येक दिन की तरह काम करती है, लेकिन आय है साहब नियति को मंजूर नहीं था। सीने में जब वह बाण लगा और बाण लगते ही उस धोबी हिंदू धर्म के लड़के की मृत्यु हो गई। एक पत्नी जो कि कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों पहले एक सुहागिन लड़की कही जाती थी, वो एक ही सेकंड में एक विधवा बन गई। विधवा जब बनी है, सोच रही है कि हे भगवान, हे प्रभु, आखिर मेरी क्या गलती थी और क्या गलती थी मेरे इस बेकसूर पति की, जो बिना वजह मार दिया गया। धोबिन देखी है कि बाण राज दरबार की तरफ से आया है, चली है अपने पति की लाश लेकर, वह अबला नारी राज दरबार के बाहर लाश पड़ी है, और राज दरबार के अंदर आकर के मस्तक टेक करके अपने हिंदू धर्म के रिवाज हाथ जोड़कर उस मुसलमान बादशाह के सामने बैठी है। सभा लगी है, सभा एकदम शांत है, जैसे यहाँ पर शांत है। धोबिन पूछे, साहब क्या मैं भी इस राज दरबार में कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलिए, क्या बात है? क्या मुझे भी इंसाफ मिलेगा? ऐ लड़की, किस चीज का इंसाफ चाहिए तुझे?
जानते हैं मुझे किस चीज का इंसाफ चाहिए? हिंदू धर्म की लड़की एक मुसलमान बादशाह के सामने कहे, हाथ जोड़ के का कहे, बिरहा के आखिरी गीत लागत बा। अरे क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, अरे क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरे दिल बरियाने क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है मेरे दिल वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है गुलशन। इंसाफ मांगती है वह हिंदू धर्म की लड़की और कह रही है अपने उस मृतक पति के लिए, क्या कहे, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है, क्या हुई खता है अब मेरा क्या हुई खता है ऐसा हो, अब मेरा कौन सहारा है, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है, क्या हुई खता मैं दीन दुखी हूँ, मैं दीन दुखी हूँ, मेरे पिया को बेगम ने मारा है, क्या खता थी साहब मेरे उस पति की जिसे बेकसूर मार दिया गया, किसने मारा? कहे साहब छोटा मुंह बड़ी बात कहते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, फिर भी मैं अपने उस बेकसूर पति के लिए कहना चाहूंगी, मैं खुद ही एक दिन दुखियारी लड़की अपने पति के साथ अपना पेट पाल रही थी और उसे भी मुझसे छीन लिया गया। अरे किसने किया? साहब आपकी बेगम साहिबा नूर जहां ने। आपकी बेगम साहिबा खड़े हो गए बादशाह, अरे लड़की, अरे लड़की, क्या सबूत है?
कि तेरे पति को मेरी बेगम साहिबा ने मारा है। वाह हंस रही है वो लड़की। अच्छा तो आप मुझसे सबूत मांगते हैं, मेरा पति मर गया, ये सबसे बड़ा सबूत है और आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि गुनाह करने वाली आपकी पत्नी है और इस गुनाह का अंजाम भुगत रहे हैं हम गरीब हिंदू धर्म के लड़के और लड़कियां, वाह इसलिए आप मुझसे सबूत मांगते हैं। तो ठीक है मैं सबूत देती हूँ, लेकिन इंसाफ करने का हिम्मत अपने अंदर रख लीजिएगा साहब। गई है बाहर, अपने पति के सीने से वह तीर लेकर आई और राजसभा के बीच में जब रखी है, पहचानिए इसे। अगर खुद को राजा कहते हैं तो पहचानिए इसे और सच्चाई से मत भागिएगा। आय हाय, बादशाह जब देखे तो समझ गए ओहो, रानी साहिबा की बड़ी दिल इच्छा थी कि मैं उन्हें धनुष बाण चलाना सिखाऊं। आज मैं पूरा दिन उनके साथ था नहीं, हो सकता है गलती के कारण उन्होंने या कर दिया, लेकिन फिर भी गुनाह चाहे गलती से किया जाए चाहे जानकर किया जाए, आपकी इस एक गलती की वजह से किसी की दुनिया छिन जाए साहब, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। अब सुनिएगा, एक मुसलमान राजा का इंसाफ एक हिंदू धर्म की लड़की के लिए का इंसाफ बाप पापड़ के भाव में कभी लिखत है। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का। अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए है हाथ माफ हर गलती का। अरे बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, आपके कर्मों का इलाज होगा हो इंसाफ हो। अरे सुन के सभा गई है, अरे सुन के सजा सभा गई है, अब का माफ हर गलती का। तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का। बादशाह ऐलान किए कि बेगम साहिबा नूरजहां बेगम जी बेनकाब होकर इस राज दरबार में आप शामिल होइए। वही बेगम साहिबा जिसे कभी किसी ने बेनकाब देखा ही नहीं था, वही बेगम साहिबा आज एक मुजरिम की तरह बेनकाब होकर राज दरबार में खड़ी हैं। तो लोगों में बात फैलत बा, अरे यार इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर नारी, एक एक के सजा दे। पागल राजा कह रहे हैं कि मैं सजा दूंगा, इनकी क्या ही सजा हो सकती है। एक गरीब घर की लड़की है, एक दुखियारी लड़की है और सबसे बड़ी बात तो हिंदू धर्म की लड़की है। थोड़े से कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, यही हो गए इसके गुनाह का इंसाफ, और क्या हो सकता है। राजा साहब कहे नहीं यारो, मेरी बात सुनो, मेरी बेगम साहिबा के लिए इंसाफ क्या है। पाप और पुण्य करने वाला चाहे वह जिस धर्म का हो, लेकिन अगर कार्य अच्छा है तो लोग नाम करेंगे और बुरा है तो किसी भी धर्म का आदमी हो लोग उसे गाली देंगे। सभा में वह सजा क्या है, आप लोग जरा इस आलेख की लाइन पर गौर करिएगा। बड़े भाई आप शिव शंकर यादव जी छात्र नेता प्रयागराज से हमारे गार्जियन जी ये सुंदर माला 120 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते। तुलसीराम यादव जी कलुआपुर की पावन सरजमी से हमारे बड़े भाई। हाँ ठीक, सुंदर माला 101 रुपया हमारे बिरहा आखिरी बार बाद 2 लाइन सुना देते। मेरे शेखरो भैया के बड़ा फरमाइश रहे, कहाँ गए। आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते।
अरे बादशाह धोबिन को था माय धानु बनवा बाबू। सामने खड़ा भइले सिनवा के तान, बोले मारा बान बहिनी हमारे छतिया पे बहिन। बहिन सत्य धोबिन छोड़ा दियोली हो बान, बोलली बहिनिया भैया गजब विपत्तिया बाट। नगर के राजा हवा तू मान, कहवा मिली न्यायाधीश हमारा के ऐसन भैया। रखिया बंधाई राखी संभाला के लाल। धनुष बाण लेकर खड़े हैं जहांगीर बादशाह जी। एक तरफ हिंदू धर्म की वह लड़की धोबिन और एक तरफ उनकी प्रिय पत्नी बेगम साहिबा नूर जहां खड़ी हैं। बादशाह जहांगीर बोले कि बड़ा अन्याय हुआ है तेरे साथ, है ना। धोबिन आंख को नीचे करके बोली, हाँ साहब। कहे कि देख, अगर तू इसे मारेगी तो ये मर जाएगी और मरने के बाद दुख का अनुभव ये नहीं कर पाएगी। अगर ये मरी तो ये तो मर जाएगी, दुख क्या होता है, अपनों से बिछड़ने का क्या गम होता है ये तो जानेगी ही नहीं। तब कहे कि देख, इसने तेरे सुहाग को छीना है, तू इसके सुहाग को छीन ले। मतलब ये बहन कि इसके पति को मार दे, यानी तू मुझे मार दे बहन। ये ले धनुष बाण। आय हाय साहब, जले धोबिन एक मुसलमान राजा के मुख से अपने लिए बहन शब्द सुनती है, तले धोबिन धनुष और बाण छोड़कर चली है अपने पति की लाश की तरफ। पीछे से आवाज गई, बहन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मैं मारूं किसे भैया, मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। चली है तले फिर से एक आवाज जाग बा। कवन आवाज? खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। सुरेंद्र यादव जी समाजवादी गीत के फरमाइश बा बहुत भैया, और सुंदरमाला 100 रुपए देकर सम्मान किए जितने भाई लोग का ये समाजवादी गीत का फरमाइश बा। आखिरी में आपस में बदे एक लाइन हम कहा साहब। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं इनका। अरे मिला है कितना प्यार मुझे अब तुझसे बहना, अरे मिला है कितना प्यार मुझे अब तुझसे बहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। को देखकर कर्ज मैं चुकाऊंगा, भाई होने का फर्ज बहन मैं निभाऊंगा। अरे दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, तो दुख दर्द को मेरे रहते अब मत सहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। आवाज दिए हैं जहांगीर की बहन, जब तूने अपना फर्ज निभाया तो मैं अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकता हूँ। बद्री यादव दबंग राजापुर से 51 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। कहे बहन जब तू अपने फर्ज से नहीं पीछे हटी तो मैं कैसे हट सकता हूँ। कहा है कि मैं अपनी बहन के लिए अब सब कुछ करने को तैयार हूँ। गया है लाश को अर्थी दिया है, और हमारे हिंदू धर्म में ये रिवाज होता है कि आखिरी विदाई
अग्नि दे करके किया जाता है। वाह और मुसलमानों में यह रिवाज है कि जब इंसान मरता है तो उसे कब्र के अंदर दफना करके इस संसार से आखिरी विदाई दी जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारा मजहब हमारे लिए सर्वोपरि है, तो उनके लिए मेरी एक बात है भैया। ए महाराज सिगरेट वाले भैया, हेलो, ए समाजवादी शेर, 5 मिनट रुक जा, नाम भरिक से ओकर बाद खूब बोला, कोनो दिक्कत नहीं बा। इन्हीं के फरमाइश रहे समाजवादी गाना के, तो तनी समझाई बात के। जब हम प्रधान चुनते हैं, जब हम क्षेत्र पंचायत चुनते हैं, जब हम जिला पंचायत चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि पद पर बैठने वाला इंसान कौन है। लेकिन जब वो पद पे बैठिए ना, तले देखे लगे कि अहिर के हैं, गड़ेरिया के हैं, एमा से धोबी के हैं, पासी के हैं, पटेल के हैं, चमार के हैं, तो लोग अपन अपन देखे लागत है। अरे महाराज, जब बैठाने वाला ये नहीं सोचता है का एक जाति से तू बन जा, बजौन बने के वही। सबका सपोर्ट होता है तभी आप किसी पद पर बैठते हैं, और जनता उस पद पर आपको बड़े उम्मीद से बैठाती है। तो उम्मीद पर खरे उतरिए, ये हमारा लोकतंत्र कहता है। नहीं तो अब फिर से अगर वह राजतंत्र आई महाराज, तो बहन बिटिया नहीं सुरक्षित रही, वैसे सुरक्षित नहीं बाटे। तले ये होई कि केहू के ऊपर दिली आई गया, तो केतना तलवार चली, सर्वस लुट जाई, लेकिन ओके बनाई बापन। ये मानसिकता निकाल दीजिए, और जिस दिन ये धर्म वाली मजहब वाली बातें निकल गई दिल से, उसी दिन हमारे भारत देश का विकास हो जाएगा, इतना जान लीजिए। नहीं तो फिर वे होई, तू अहिर है, तू धोबी है, तू धैकार है, तू चमार है, तू पासी है, यह करत करत दुनिया इस संसार से जले जवानी रही। नहीं तो राम याद आई है, नहीं तो श्याम याद आई है। आज के पुजारी बड़ा बढ़िया है कि एक पैक मार के तले हरे राम हरे कृष्ण करत है। वाह, ऐसे देवी दे तो खुश हुई है। कहिए कि ईश्वर नहीं यहाँ। पाखंड मत फैलाइए। बाकी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने भी कहा है कि हम और आप किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का संविधान कहता है। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बा का, अरे स्वर्ग से चलिका कवि बच्चन का विजय पताका हो। अरे तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा, गावे रुचि यादव यमलेंदु जी के साथ, अरमान सारा धूमिल होई गवा, गावे रुचि यादव यमलेंदु के साथ, देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, हो कितना बदल गया इंसान, कितना बदल। बरमाला जयमाला हो गया। ये ललन भैया जी की आप धर्म पत्नी जी, और ये आप उनकी बेटी हैं। वाह, बाबू बैठा है। सुंदर माला और ये 200 रुपए का सम्मान, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चार है। और ये ललन भैया की आप पूजे भाभी जी, जो भाभी को कभी लोग माँ का दर्जा देते थे, आज भी देते हैं, लेकिन चले भोजपुरी दुनिया वाले आए गुरु जी, घरे बजे बलम ना बहिरवा से, तो दिलवा लगा ले देवरवा से। सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के चारे कहीं देवा जब खूबसूरत बा, तो बता के कवन जरूरत बा। सुरेंद्र भैया हमारे 100 रुपया आशीर्वाद के चारी। आओ गुरु जी। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
समाजवादी गीत ले लो, ओकर बाद अगली पार्टी के नंबर रही सुरेंद्र भैया रे जाते इनको। अब